जुलाना में कन्या गुरुकुल के नए भवन में 48वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नए भवन और उनके कमरों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और बरोदा हलके से विधायक इंदु राज भालू ने शिरकत की। यहां पर आयोजकों ने कन्या गुरुकुल के नए भवन में कैंटीन बनाने की मुख्य अतिथि सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मांग की, तो उन्होंने सोनीपत सांसद निधि से 25 लाख रुपए सहयोग दिए जाने की बात कही। वहीं इस मौके पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने भी भवन निर्माण में अपना योगदान दिया। चलते रहो। हमारी जब भी कोई आवश्यकता हो हमेशा तैयार रहती है। जब दीपेंद्र हुड्डा से मोहनलाल बड़ौली द्वारा अनिल विज को नोटिस देने की बात कही, तो उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा में सच बोलना अनुशासनहीनता माना जाता है। हरियाणा में होने वाले नगर निकाय चुनावों पर बोलते हुए कहा, जी मोहनलाल बड़ौली ने जी अनिल विज को एक क्या उसको आज नोटिस भेजा है कि 3 दिन में जवाब देना है, जो उसने सीएम को लेकर बयान दिया था और दिल्ली चुनाव से प्रभावित हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सच कहना भाजपा में अनुशासनहीनता मानी जाती है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। दिल्ली चुनाव में जी कांग्रेस जी 0 सीट पे रहेगी, जाके नहीं बढ़ पाई, क्या करना? कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कोई हमारे शुरू से ही ये माना जा रहा था कि सीधा मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत थोड़ा बड़ा है वहाँ, लेकिन जो हमारी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रह पाया, ये बात सही है। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी वो एक व्यक्ति विशेष की पार्टी रह चुकी है। ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस सभी की पार्टी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? ईवीएम की आपने डिमांड की थी, चुनाव आयोग ने कैंसिल कर दिया। देखिए, नगर निगम में हमारा फैसला है कि हम मेयर का और जो वार्ड्स हैं उस पर कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ रही है और परिषदों में केस बाय केस बेसिस पे फैसला किया जा रहा है। तो चुनाव तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी मांग है कि जब उत्तराखंड में जहाँ भाजपा की सरकार है, अभी 1 महीने पहले जो चुनाव हुए निगम के चुनाव, वो बैलेट पेपर पे हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर भी ये जो निकाय चुनाव हैं ये बैलेट से होने चाहिए। ऐसी हमारी मांग हमने करी थी, वो मांग नहीं मानी गई, लेकिन बहरहाल चुनाव तो हम लड़ेंगे। संस्था के लोगों ने इकट्ठे होकर कॉलेज का निर्माण किया। बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। इतना अच्छी ये संस्था को आगे बढ़ाने का काम यहाँ के सभी जो कमेटी है और इतने दानवीर लोग सामने आए, समाज के अलग अलग जो कार्य क्षेत्रों में से, और सबने अपना अपना योगदान किया, जिसकी वजह से आज ये इतनी भव्य संस्था तैयार हो पाई है। ये सभी लोग जिन्होंने योगदान किया है, जिसकी भूमिका जिनकी रही है, सभी बधाई के पात्र हैं। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। संसद जी डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि भी कांग्रेस को मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम दुआ करते हैं, मीडिया जी हैं। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये मत भूले भाजपा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनी हरियाणा में, लेकिन केवल 0.5% वोटों के अंतर से बनी है। 22,000 वोटों का हेरफेर से सरकार बनी है। दोनों दलों को बराबर वोट प्राप्त हुए, यानी कि बराबर के लगभग बराबर जनसंख्या मतदाताओं ने दोनों पार्टियों का समर्थन किया, कांग्रेस का और भाजपा का। तो विपक्ष भी मजबूत है। तो आज ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो आपने कहा कि मोक्ष प्राप्ति हो कांग्रेस को, इस तरह की अगर कोई बात कह रहा है तो ये इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। लोगों के काम करे, लोगों की सेवा करे, प्रदेश को आगे लेके जाने का काम करे भारतीय जनता पार्टी, उनकी जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता हरियाणा में, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा से आगे कांग्रेस नहीं निकलती। ये तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह का छल कपट, साम दाम दंड भेद से किसी तरीके से जो है सत्ता में वापस लौट के आए हैं। अब उसका सदुपयोग करें, केवल अहंकार में समय अपना ना खराब। संगठन और विपक्ष के नेता को लेकर जी बातें उठाई जा रही, कब तैयार होगा? वो कांग्रेस पार्टी करेगी। नमस्कार, मैं आनंद लाठर
जुलाना नगर पालिका चेयरमैन पद का उम्मीदवार हूं। आप सभी जुलाना वासियों से 2 मार्च को अपने लिए वोट की अपील करता हूं। आपका आशीर्वाद इस जुलाना के विकास को गति देने का काम करेगा। धन्यवाद।